हेलो गाइस, दिस इज प्रिंस जैन। का स्वागत है मेडिकेस्टो में। ये हमारा रिवीजन सीरीज है जिसमें कि हम रेक्टर शीट का बहुत ही कम समय में रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी हम इसको रिवाइज करने वाले हैं। सो बेसिकली व्हाट इज अ रेक्टर शीट? रेक्टर शीट इज अ एपोन्यूरोटिक शीट। एपोन्यूरोटिक शीट क्यों है? क्योंकि बेसिकली इट इज फॉर्म बाय मेनी मसल्स एंड देयर एपोन्यूरोसिस फाइबर्स, सो इट इज अ एपोन्यूरोटिक शीट। What is the function of रेक्टर शीट? रेक्टर शीट का फंक्शन क्या है गाइस? सी, मैंने यहाँ रेक्टर शीट ड्रॉ करके रखी है। ये रेक्टर शीट की एंटीरियर वॉल है, ये पोस्टीरियर वॉल है। रेक्टर शीट किसको कवर करती है? रेक्टस एब्डोमिनस मसल को कवर करती है। सो बेसिकली इट कवर्स रेक्टस एब्डोमिनस मसल। ओके, so what are the walls? Basically anterior and posterior wall. So anterior wall, this is anterior wall and this is the posterior wall. Guys, आप देख सकते हैं कि रेक्टस एब्डोमिनस को completely anterior wall ने कवर करा है। So basically it is a complete and the rectus abdominis को जो posterior wall है उसने पूरा कवर नहीं करा है। So it is not a complete, it is a incomplete. So posterior wall is a incomplete. एंटीरियर वॉल पे आते हैं गाइज। एंटीरियर वॉल इज फर्मली अडहेरेंट टू द रेक्टस मसल। यहां से ये थोड़ी सी इससे लाइक थोड़ी सी जॉइंट टाइप होगी। सो इट इज अडहेरेंट टू रेक्टस मसल। बट जो पोस्टीरियर वॉल है वो कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द रेक्टस मसल। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फॉर्मेशन? कैसे बन रही है एंटीरियर वॉल? कैसे बनी? पोस्टीरियर वॉल कैसे बनी? तो गाइज आप यहां से यहां तक एंटीरियर वॉल को देखेंगे तो ये एक मसल फाइबर या दो से नहीं बनी है। हमने यहाँ पे कुछ मार्किंग करी है। मार्किंग के अबाव कुछ और मसल्स हैं यहाँ पे, मार्किंग के बिलो कुछ और मसल्स ने यहाँ इनको फॉर्म करा है। सी, हम इसको डिटेल में देखते हैं। देखें फॉर्मेशन, मैंने यहाँ ये मार्किंग करी है, इसको हम कोस्टल मार्जिन बोल रहे हैं। कोस्टल मार्जिन आप समझते हैं, ज़िफॉइड प्रोसेस, उस वाले एरिया को हम कोस्टल मार्जिन बोलते हैं। ओके, सो अबाउ द कोस्टल मार्जिन जो एंटीरियर वॉल है वो काहे से बनी है? पोस्टीरियर वॉल किससे बनी है वो अभी हम देखेंगे। Below the coastal margin, but to the linea alba, arcuate line. सी, मैंने यहाँ आर्कुएट लाइन ड्रॉ करी है। आर्कुएट लाइन क्या होती है? पोस्टीरियर लाइन जब नीचे आ रही है ना तो कंप्लीटली प्यूबिक सिम्फाइसिस तक नहीं जाती है, वो मिडवे बिटवीन द अम्बलाइकस या प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में ही वो ये कर्व टर्न हो जाती है। सो कोस्टल मार्जिन से आर्कुएट लाइन तक जो एंटीरियर वॉल पोस्टीरियर वॉल है किस मसल से बनी है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और बिलो द आर्कुएट लाइन एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल किससे बनी वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो डिस्कस करते हैं अबाउट द कोस्टल मार्जिन। बेसिकली जो एंटीरियर वॉल है यहाँ की इट इज फॉर्म बाय एक्सटर्नल ऑब्लिक, और जो पोस्टीरियर वॉल है वो डिफिशिएंट होगी। मैंने यहाँ डायग्राम भी बनाया, देखिए एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम है। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है और डायग्राम BD84 से ही मैंने बनाया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो एक्सटर्नल ऑब्लिक है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल जो है रेक्टस मसल को कवर कर रही है अबाव से, एंड 5th 6th 7th कोस्टल कार्टिलेज पीछे पोस्टीरियर वॉल में प्रेजेंट है। सो बेसिकली पोस्टीरियरली कोई मसल प्रेजेंट नहीं है। रेक्टस मसल डायरेक्टली लाई ऑन द 5th 6th and 7th कोस्टल कार्टिलेज। सो एंटीरियर वॉल में एक्सटर्नल ऑब्लिक हमें मिल रही है, पोस्टीरियर वॉल में कोई मसल नहीं है। सो डायरेक्टली रेक्टस मसल इज डायरेक्टली ऑन द 5th 6th and 7th कोस्टल कार्टिलेज। सो गाइस, बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड टू द आर्कुएट लाइन हमें एंटीरियर वॉल किससे बनी हुई है? सो एंटीरियर वॉल इज फॉर्म बाय एक्सटर्नल ऑब्लिक एंड एंटीरियर लेमिना ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक। गाइस, इंटरनल ऑब्लिक जो है स्प्लिट होती है दो लेमिना में, एंटीरियर लेमिना एंड पोस्टीरियर लेमिना। सो एंटीरियर वॉल इज फॉर्म बाय एक्सटर्नल ऑब्लिक एंड द एंटीरियर लेमिना ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक। आगे जाके फ्यूज होकर लीनिया अल्बा बनाते हैं, जो कि हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। So posterior wall is formed by the posterior lamina of the internal oblique and the transverse abdominis muscle. Okay, so below the arcuate line, guys थोड़ा सा अगर ये याद करने में अभी आपको टफ लग रहा है, बट जब आप बार बार इसका रिवीजन करेंगे तो बहुत इजी गोइंग हो जाएगा आपके लिए। सो बिलो द आर्कुएट लाइन जो एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल है कैसे बनती है देखिए। पहले हम डायग्राम देखते हैं। रेक्टस एब्डोमिनस है, इसके एंटीरियर में हमें क्या दिख रहा है? एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल की एपोन्यूरोसिस। ओके, पोस्टीरियर में गाइस कोई भी एब्डोमिनस मसल यहाँ प्रेजेंट नहीं है। क्या प्रेजेंट है फिर? फेशिया ट्रांसवर्सलिस प्रेजेंट है। सो पोस्टीरियर वॉल एब्सेंट होती है, रेक्टस मसल डायरेक्टली लाई ऑन द फेशिया ट्रांसवर्सलिस। पोस्टीरियर वॉल हमने और कहाँ देखी कि एब्सेंट थी? अबाउट द कोस्टल मार्जिन, यहाँ पे भी हमने डिफिशिएंट लिखा था। सो posterior wall also absent, deficient in the
below the arcuate line. So recti muscle directly rest on the fascia transversalis. So anterior wall किससे बनी हुई? एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस. अब आते हैं लीनिया अल्बा. यहाँ हमने अभी कहीं लाइन हमने वर्ड सुना था लीनिया अल्बा. यहाँ एपोन्यूरोसिस. सो गाइज बेसिकली लीनिया अल्बा क्या है? फ्यूजन ऑफ द ऑल एपोन्यूरोसिस इन द मिड लाइन. गाइज देखिए, ये राइट साइड है आपका रेक्टस आपके बॉडी का, ये लेफ्ट साइड है. अब हम एंटीरियर एब्डोमिन की बात कर रहे हैं. सी एंटीरियर एब्डोमिन में इधर से एक्सटर्नल ऑब्लिक आएगी, इस लेफ्ट साइड से भी आएगी, बीच में आके वो फ्यूज हो जाएगी. इंटरनल ऑब्लिक आएगी, यहाँ से भी आएगी लेफ्ट साइड से, बीच में फ्यूज हो जाएगी. अम्बलाइकस के ऊपर की और नीचे तक की हम बात कर रहे हैं. सो बीच में आके ये सभी मसल्स फ्यूज होती है, तो उस फ्यूजन वाली लाइन को हम लीनिया अल्बा बोलते हैं. ओके, आई होप मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाया. अब हम देखते हैं इसके कंटेंट्स क्या होते हैं गाइस. सी एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल के बीच में क्या क्या कंटेंट्स है, कौन कौन सी मसल्स हैं, यहाँ कौन सी आर्टरीज है. मैंने यहाँ 2 आर्टरीज ड्रॉ करके रखी, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी. यहाँ पर कौन सी वेन्स है, कौन सी नर्व्स है. सी मैंने यहाँ इनको सबको मेंशन करा है. कंटेंट्स ऑफ रेक्टस शीट. सो बेसिकली 2 मसल्स, रेक्टस एब्डोमिनस जो कि आपने अभी बहुत अच्छे से देखी, एंड पिरामिडलिस. व्हाट इज पिरामिडलिस? बेसिकली ये भी स्मॉल एक मसल होती है जो कि लोअर एब्डोमिनल पार्ट में प्रेजेंट होती है. 2 आर्टरीज, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी. 2 वेन्स, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक. गाइस आर्टरीज को तो मैंने आपको उधर मेंशन कर दिया था, उसी के करस्पॉन्डिंग आपको इमेजिन करना है कि वेन्स भी होती है. सी आर्टरीज को वेन फॉलो करती है, वेन्स को नर्व फॉलो करती है. सो हमें आखिरी में 6 नर्व्स भी हमें इसमें देखने को मिलती है. सो बेसिकली देयर आर लोअर 5 इंटरकोस्टल नर्व्स प्रेजेंट इन रेक्टस शीट एंड 1 सबकोस्टल नर्व. ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द फंक्शंस ऑफ रेक्टस शीट. क्या फंक्शंस है गाइस? अगर ये प्रेजेंट नहीं होती ना तो आपकी जो रेक्टस एब्डोमिनस है ना वो बल्ज हो जाती, सपोर्ट नहीं हो पाता वहाँ पे. सो बेसिकली इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रिवेंट बोइंग ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल. जितने भी आप वर्क करते हैं लाइक डेफिकेशन, यूरिनेशन, उसमें क्या होता है? एब्डोमिनस मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है. अगर वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना सो वो बल्ज आउट हो सकती है. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए रेक्टस शीट एक अच्छी चीज़ है जो कि उसको प्रिवेंट कर रही है. सो इट ऑल्सो प्रोवाइड मेंटेन्स स्ट्रेंथ ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, जो कि मैंने आपको बता दी. सो अब हम अप्लाइड एनाटॉमी पे इसकी मूव ऑन करते हैं. गाइस जब आप क्लिनिकल पोस्टिंग्स पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी फीमेल मल्टीपेरस वुमेन्स देखने को मिलेगी जिनमें कि डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई एब्डोमिनस होता है. ये क्या होता है? बेसिकली गाइस उनकी जो रेक्टस एब्डोमिनस जो रेक्टस शीट है उसके बीच में जहाँ हमने लीनिया अल्बा देखा था उसमें गेप आ जाती है. अब वो गेप क्यों आती है? इट इज़ ड्यू टू स्ट्रेच इन द अपर पार्ट ऑफ द लीनिया अल्बा. सी गाइस ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा लीनिया अल्बा में, ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी तो वहाँ पर एक गेप प्रोड्यूस हो जाएगी. आप इमेज में देख सकते हैं. So it is called as divarication of the recti abdominis muscle. Thank you.